का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए बच्चों, आज वितान पाठ्यपुस्तक का जो पहला चैप्टर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर है, इस विषय पर अध्ययन करते हैं। कुमार गंधर्व लता मंगेशकर की गायन कला की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किए हैं और उन्होंने कहने का प्रयास किया है कि लता एक विलक्षण गायिका है। लता के स्वर में एक उचित गान पान है। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में क्या सूक्ष्म अंतर होता है, इस विषय में बताने का प्रयास किया गया है कुमार गंधर्व के द्वारा। चित्रपट संगीत का महत्व हम सबके जीवन में क्या है, इस विषय पर चर्चा की गई है। चित्रपट संगीत की विशेषता और चित्रपट संगीत को समाज किस हद तक स्वीकार करता है, शास्त्रीय संगीत को जो है समाज किस हद तक स्वीकार करता है, चित्रपट संगीत किस तरह जो है श्रोतागण के मन मस्तिष्क को भाव विभोर कर देता है, शास्त्रीय संगीत में लता जी का कैसा स्थान है, इन सब के बारे में विस्तार से कुमार गंधर्व जी ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि संगीत की दुनिया में लता जी का जो स्थान है, इस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही साथ लता मंगेशकर की गायन कला की विशेषता के ऊपर बताने का प्रयास किया गया है कि उनके गान पान में जो है सुरीलापन है, कोमलता और मधुरता का जो है बात की गई है। उनके गायन कला में एक निर्मलता और नादमय उच्चार की ओर इशारा किया गया है, श्रृंगार की जो है अभिव्यक्ति की गई है। तो ये सारी जो है विशेषताओं के साथ हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास यहाँ पर कुमार गंधर्व जी के द्वारा हो रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के सूक्ष्म अंतर को आप इस पाठ में समझने का प्रयास करेंगे। चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के जो सूक्ष्म अंतर होते हैं, उनको यहाँ पर आप जो है सूक्ष्मता से जो है देखने का प्रयास करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ लता मंगेशकर की गायन कला की विशेषता, उनका जीवन परिचय वगैरह आप देखकर जो है उनकी जो है उनके जीवन के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उनके इस व्यक्तित्व से प्रभावित होने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि आप देख सकते हैं कि संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर एक ऐसा नाम है जिसने एक महान शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व को कलम उठाने पर विवश कर दिया। यह रचना शास्त्रीय संगीत और फिल्मी संगीत को एक धरातल पर ला सकने का साहस है। लता जी के गानपान के बहाने लेखक कुमार गंधर्व जी ने शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत यानी फिल्मी संगीत जिसे कहा जाता है के बीच अपने सूक्ष्म मत को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। संगीत जिंदगी को लय देती है, संगीत जिंदगी को लय देती है, ताजगी देती है, हर मोड़ पर आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देती है और मन को उन्मुक्त करती है। तो संगीत का यह प्रभाव हम सबके जीवन में पड़ता है कि हमें जीवन जीने का एक लय देती है, ताजगी देती है, हर मोड़ पर जीवन के में आने वाले उतार चढ़ाव से जूझने की ताकत देती है, हमारे मन मस्तिष्क को भाव विभोर करती है। ये सारी विशेषताएं जो है संगीत की हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पाठ में गायन के क्षेत्र में लता मंगेशकर का जो योगदान है उस पर हमने अभी विस्तार से आपको बताया। तो लता जी के संगीत में जो मधुरता है,
मिठास है, जो सुरीलापन है, वह लोगों को संगीत से जोड़ने का प्रयास करता है। एक तरह से कहा जाए, जिस युग में संगीत सीखना, नृत्य सीखना शुरुआती के दिनों में लोग जो है इसे उतना पसंद नहीं करते थे, आज जो है संगीत और नृत्य साधना वगैरह से जुड़ने का प्रयास आज मानव बड़े तहे दिल से करता है। हर माता अभिभावक हर माँ बाप जो है अभिभावक जो है चाहता है कि मेरा बेटा संगीत सीख ले, नृत्य करना सीख ले, हर एक तरह के जो है वो ज्ञान अर्जित कर ले, पढ़ाई के साथ साथ ही कोकुलर एक्टिविटीज में भी वो निपुण रहे, ऐसी अभिलाषाएं जो है मन में रखा रहता है हर एक अभिभावक। तो यह कैसे हुआ, यह सब संभव कैसे हुआ? लता मंगेशकर की गायन कला और उनकी उत्कट अभिलाषा इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की जो उत्कट अभिलाषा रही, जो अपनी पहचान दुनिया में कमाई, ये सब से जो है आज का अभिभावक प्रेरणा लेकर अपने बच्चों में लता मंगेशकर का रूप देखता है। अपने बच्चों में लता मंगेशकर का एक रूप देखता है कि हमारा भी बच्चा एक जो है लता मंगेशकर की जैसे अच्छा संगीतज्ञ हो, अच्छा नर्तकी हो या नर्तक हो, ऐसी जो है अभिलाषाएं रखता है पठन पाठन के साथ। जो है ये सारी विशेषता, ये सारे जो है गुण का आरोप कुमार गंधर्व यही कहते हैं कि शायद जब लता मंगेशकर संगीत की दुनिया में इस तरह से अपनी छाप छोड़ी, तो इन्हीं के बदौलत जो है आज का श्रोता पाठकगण संगीत की ओर आगे बढ़े और उसे तहे दिल से जो है स्वीकार करे और उस क्षेत्र में अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ने का एक सुनहरा अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। तो इन सब के माध्यम से आप कह सकते हैं कि लता मंगेशकर ने लोगों को संगीत से जोड़ने का प्रयास किया है। लता मंगेशकर ने संगीत साधना से लोगों का जोड़ने का प्रयास किया है, लोगों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़कर जो है जीने का जो है एक तरह से संदेश दिया है। आज हम सभी जो है समाज के लोग, नई पीढ़ी के लोग संगीत, नृत्य इत्यादि को जो है सीखने के लिए उतावले हैं। तो यह इसमें योगदान आज के इस महान जो है गायिका लता मंगेशकर का रहा है। लता मंगेशकर जैसे तमाम जो गायिकाएं हैं उन सब का जो रहा है, हम इसमें आगे बढ़े। तो इस तरह से बच्चों आप लता मंगेशकर को आप देखें, लता मंगेशकर की गायन कला की जो मधुरता है, सुरीलापन की बात किया, गान पान है, ये सब हमें सीधे जोड़ने का प्रयास करता है। यह जो एक समय था कि संगीत राजघराने तक सीमित थी, राजघराने के लोग राजघराने के ही लोग संगीत सीखते थे, कुछ लोगों तक ही संगीत साधना, नृत्य, ये सब शास्त्रीय संगीत सीमित था। आज जो है देश के हर कोने कोने तक हर एक जो है इंसान जो है इसे सीखने के लिए स्वच्छंद है। तो ये सब प्रभाव लता मंगेशकर के द्वारा हुआ है, लता मंगेशकर के जो है द्वारा हुआ है। हम सब लता मंगेशकर से प्रेरित होकर आगे बढ़े। तो ऐसा कहना है कुमार गंधर्व जी का। तो पाठ के जो है सारांश के रूप में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि लता को इस पाठ में एक अनोखा गायिका के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। अद्वितीय गायिका के रूप में बताने का प्रयास किया है कुमार गंधर्व जी ने। लता के स्वर की जो है जो सुरीलापन है, जो मिठास है, जो मधुरता है, इसको बताने का प्रयास कुमार गंधर्व ने किया है। शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत में क्या अंतर होता है, इसको बताने का प्रयास किया गया है। चित्रपट संगीत जिसे फिल्मी संगीत कहा जाता है, इसमें कितनी महारत हासिल है लता मंगेशकर को, इसके बारे में बताया गया है। शास्त्रीय संगीत की दुनिया में
लता मंगेशकर अपना कैसा स्थान बना पाती हैं, इस बारे में कुमार गंधर्व जी ने बताने का प्रयास किया है। और लता द्वारा गायन अभिरुचि का जो प्रचार प्रसार किया गया, जो गायन संगीत के गायन कला का जो जनमानस में विकास किया, इसके बारे में बताया गया। तो इस तरह से बच्चों, आप इस पाठ के संक्षिप्त मेरे संकेत को पूरे चैप्टर में देखने का करेंगे, प्रयास करेंगे, ढूंढने का प्रयास करेंगे। और लता की जो विशेषता कुमार गंधर्व जी ने बताया, लता की गायन कला की जो विशेषता है, पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो कुमार गंधर्व जी ने कहा कि लता जी की गायकी में एक सुरीलापन का एहसास होता है, कोमलता एवं मधुरता का आभास होता है, निर्मलता का आभास होता है, नादमय उच्चार का आभास होता है, श्रृंगार की एक सुंदर अभिव्यक्ति के बारे में बोध होता है, लोक संगीत की विशेषता के बारे में पता चलता है। ये सारे जो है बात जो है विस्तार से बताई गई हैं। हम अब आपसे अपेक्षा रखते हैं कि अपनी पाठ्य पुस्तक को जो है खोलें और देखें कि जो है लता मंगेशकर के विषय में क्या कहा गया है, लता मंगेशकर की जीवनी के बारे में देखें और कुमार गंधर्व के बारे में भी देखें और अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे लिखने का प्रयास करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं चाहूँगा कि रिया पाठक, तुम जो है पढ़ना शुरू करो पंक्ति। हाँ, रिया पाठक शुरुआत। हम्म।
रुक जाइए, रुक जाइए, रिया रुक जाइए। इस तरह से आपने देखा, ये अभी जो पंक्तियां आप लोगों ने आप पढ़ी, उसमें क्या बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर की गायन कला का यह प्रभाव हुआ कि आज जनमानस जो है गुनगुनाने लगा है। बालक से लेकर बड़े से बड़े लोगों तक लोग जो है अपने काम धंधों में व्यस्त रहते हुए भी गुनगुनाने लगे हैं। और यहाँ तक कि जो चित्रपट संगीत की जो है मल्लिकाएं हैं, जो हीरोइनें हैं, जो अभिनेत्रियां हैं, उनके द्वारा फिल्माए गए गानों को की जो है गूंज गांव-गांव तक, गांव-गांव के बच्चों तक पहुंच रही है। तो यह है फिल्मी जो है गीतों का प्रभाव, यह है फिल्मी संगीत का जो है प्रभाव जनमानस में। एक दौर रहा कि जो लोग जो है ऐसे संगीत और नृत्य इत्यादि को केवल जो है राजघराने तक सीमित थी, आज जो है गांव-गांव तक, घर-घर तक जो है जनमानस तक जो है टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, जो पहले रेडियो के माध्यम से चलती थी, आज टेलीविज़न के माध्यम से घर-घर तक पहुँच रही है। इसलिए कहीं न कहीं जो है आज के और नूरजहाँ जो इनके पहले की जो अभिनेत्री रहीं, उनका तो प्रभाव रहा ही, और साथ-साथ लता मंगेशकर का भी गायन कला का ही प्रभाव रहा। तो इस तरह से गायन कला का विस्तार देने में नूरजहाँ, लता मंगेशकर और टेलीविज़न का, रेडियो का महनीय योगदान रहा है। और लोग आज जो है बच्चा-बच्चा जो है गीतों को गुनगुनाने में लगा हुआ है। अर्थात अपने दिलो-दिमाग में संगीत को बैठाकर जीवन को आगे बढ़ा रहा है। ऐसा जो है कुमार गंधर्व जी कह रहे हैं। आगे दीपा द्विवेदी, दीपा द्विवेदी। एक मिनट बेटा, रुक जाइए द्विवेदी, दीपा रुके। लता की एक विशेषता है गान पान, और दूसरी विशेषता आप बता रही हैं निर्मलता। जो भी मैंने बताया था, दूसरी विशेषता आपने बताया निर्मलता। इससे पहले रिया के द्वारा बताया गया था सुरीलापन। ये सारी क्या है, लता की गायन कला की विशेषता है। सुरीलापन, है ना, कोमलता, निर्मलता, जो भी आप ये सब बता रही हैं पढ़कर। तो ये सारे जो है पॉइंट वाइज आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लता की गायन कला की विशेषता क्या है। सुरीलापन, कोमलता, निर्मलता, नादमय उच्चार। तो ये पॉइंट वाइज लिखने में आपको अच्छा। आगे बढ़िए।
अमृता कुशवाहा। अमृता। अमृता। नेट प्रॉब्लम है। जीविका। हाँ, पढ़ो। हम्म। 1 मिनट बेटा। ठीक है। यहाँ पर कुमार गंधर्व जी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से लता मंगेशकर का जो है फिल्मी दुनिया में प्रयोग करना चाहिए था, वह शायद फिल्म समीक्षकों ने उतना उनको स्थान नहीं दिया। अगर मैं रहता तो लता मंगेशकर को उनकी इस अदाकारी या उनकी इस गायन कला के गुण पर इन्हें और भी हम मौका देकर उन्हें और निखारने का प्रयास करते। ऐसा जो है कुमार गंधर्व जी के द्वारा इच्छा व्यक्त की गई है। चलिए आगे बढ़िए। हम्म।